देखने को मिलता है कि वही स्पारुलिना और उतना ही पीस आपको 1000 रुपये में 1500 रुपये में देखने को मिलता है। तो यहाँ क्या लिखा, हाई क्वालिटी और लो प्राइस और लो प्रोफाइल, यानी बताता है कि हम बहुत हाईलाइट है, मगर अभी क्या है, दुनिया में इससे बड़ा हाईलाइट कोई कंपनी नहीं है और हाई इनकम देने वाली। तो ये क्या है, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इन द ग्रोइंग बिजनेस of 21st century, 21st century, which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get best your youth। यानी इसको कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, ये अंग यानी जवान हो या जेंट्स हो या लेडीज हो, यानी कोई भी ग्लोबली कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। कौन बता रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम सर बताए हैं। 21st सेंचुरी 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय कोई है तो है नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी की सबसे तेजी से बढ़ते कारोबार है, जिसमें हर युवा और महिला वैश्विक रूप से शामिल होना चाहिए, अन्यथा आप कभी भी अपनी युवा आयु का सर्वश्रेष्ठ हासिल नहीं कर सकते हैं। ये तो आप लोग देख रहे हैं कि जिस उम्र में उनको नौकरी से इनकम आना चाहिए था, उन्हें बेचारा भी सर के बाल तो पूरे गायब हो गए हैं, मगर अभी तैयारी में लगे हुए हैं। तो वही बोल रहे हैं कि अपनी युवा आयु में सर्वश्रेष्ठ हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर हासिल करना है तो आपको ये इस इंडस्ट्री को अपनाना होगा। तो यहाँ पे क्या है, इफ वुड बी ए चेंज टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेंस्ट आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग। आने अगर मुझे आने की, देखिए दुनिया के सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में इनका नाम आता है, टॉप अमीर लिस्ट में नाम आता है, अमीरों की लिस्ट में नाम आता है, 100 अमीर आदमी की लिस्ट में जिसे फॉर्ब्स मैगजीन बोलते हैं, उस लिस्ट में जिनका नाम आता है उन्हें बोलते हैं बिल गेट्स। वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमारी सारी संपत्ति फिर से खत्म हो जाए और हमें फिर से स्टार्ट करने का उनको मौका मिले, तो अब अगर मुझे फिर से शुरू करने का मौका मिलेगा तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग चुनूंगा। सोच लीजिए कितना बड़ा इंडस्ट्री है ये। यहाँ पे देखिए ये क्या है, बिल क्लिंटन क्या कह रहे हैं, आप हमारे देश और हमारी अर्थव्यवस्था को केवल अपनी सफलता के लिए प्रयास करके नहीं, बल्कि दूसरों को अवसर नेटवर्क मार्केट प्रदान करके मजबूत करें। आने की आप खुद यहाँ मजबूत नहीं होते हैं, आपके माध्यम से लाखों घरों में एक रोजगार जाता है और उस परिवार का आर्थिक स्थिति मजबूत होता है। मजबूत करें यानी प्रदान करें। नेटवर्क मार्केटिंग आपको मिला है तो आप कई लाखों लोगों को प्रदान करें, यानी देने का कोशिश करें। देखिए दुर्गा मानी क्या बोलते हैं, बोलते बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, दूसरों से पहले सोचो और विचारों पर किसी का एक अधिकार नहीं है। यानी इससे सोचने में किसी का अधिकार, आपको माना करने का अधिकार नहीं है। आपको सोचना है, बड़ा सोचना है, जल्दी सोचना है और दूसरों से पहले सोचना है। विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है। आप सोचने से क्यों डरते हैं? सोचना पहले जरूरी है, क्योंकि सोच में बहुत बड़ा शक्ति है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके व्यक्ति जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत बड़े लीडर थे पहले, वो नेटवर्क मार्केटिंग में खुद को एक आने के चाहे व्यवहार साबित किया, व्यापार साबित कर दिया है, जो कि सक्सेस के कुछ उल्लेखनीय उदाहरण है। तो आपको देखने को मिला है भी सक्सेस के, आपको बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलता है कि जो छोटे छोटे वीडियो भेजा जाता है आपके पास, एग्जाम्पल के तौर पर भेजते हैं आपके सीनियर, आपके अपलाइन कि देखिए फलाने व्यक्ति, जैसे हमारे आरबी की यूट्यूब पे जो आपको जब पास पहले कोई लिंक भेजा जाता है उसमें क्या लिखा हुआ था उसके बारे में। जैसे कल हमारी एक मीटिंग थी रीता कुमारी रवि जी की, तो क्या है कि उनकी मीटिंग को सुनकर आपको समझ में आ गया, उनको जो कोटेशन जो लिखा हो उसे पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर वो महिला पहले क्या थी और अभी वो महिला क्या है।
तो आपको साबित कर दिया है ये इंडस्ट्री। ये क्या है, लेसबॉर्न, ये क्या बोल रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया के इतिहास में किसी भी अन्य उद्योग की तुलना में अधिक करोड़पतियों का उत्पादन किया है। सोच लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में किसी भी अन्य उद्योग यानी बहुत सारे जो बिजनेस है, बहुत सारे जो रोजगार है, बहुत सारे जो भी काम है, तुलना में अधिक करोड़पतियों का उत्पादन किया है। वो कौन किया है, नेटवर्क मार्केटिंग। सोच लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्या, तो आप सभी दुनिया की बड़े से बड़े बिजनेसमैन और गवर्नमेंट के इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट देने को देखकर आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम बिजनेस की फ्यूचर में क्या हो सकता है, आने वाला कल में इसका क्या हो सकता है। आपको अभी देखना होगा कि फ्यूचर में क्या, आने भविष्य में क्या होने वाला है दुनिया में, और खास कर इंडिया में, दुनिया में और खास करके इंडिया में। इसको आप लोग को बार बार हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको इसको देख समझ में आना चाहिए कि हम आज नहीं करेंगे तो कल हम पछताएंगे। हाँ, यह क्या क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग भारत में भविष्य का कारोबार है, यानी भविष्य का कारोबार। यह 21वीं सदी का व्यापार है और यह व्यवसाय 2025 तक भारत को 9,000 करोड़ का राजस्व देगा, यानी उतना इनकम देगा सिर्फ सरकार को। कौन देगा, हमारा ये नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी। अब जब आप समझ चुके हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई चिट फंड योजना या पैसा पैसा बनाने का गोरख धंधा नहीं है, और ना ही इसके द्वारा दिए दिए जाने वाले आय अवसर काल्पनिक है। यह एक उद्योग है जो निर्माण, बेचना, उपभोक्ता तक प्रोडक्ट पहुंचाने का काम है सुचारू रूप से करता है, जिसके फलस्वरूप इससे जुड़े सभी लोगों को लाभ सभी में बढ़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग भारत में प्रतिष्ठा पाता जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा कंपनियां कस्टमर तक सीधे पहुंचने के लिए यह तरीका अपना रही है, यानी आप लोग के बीच पहुंचने के लिए तरीका सरकार ने अपनाई है कि हर लोगों के पास एक इस तरह का प्रोडक्ट कैसे जाएगा, हर लोग इतना बेस्ट प्रोडक्ट कैसे यूज करेगा। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड चलने से पहले क्या है कि आप लोग को समझ दें, जो भी हमारे नए व्यक्ति हो, जो भी हमारे नए जो में परिवार जुड़े हुए होंगे, उनको क्या है कि ये सूचना देना चाहते हैं कि अभी हमारा जो फर्स्ट सेशन है कुछ ही सेकंड में क्या है कि कट जाएगी। यानी मेरा जो एक दो सेशन चलता है, प्रत्येक दिन दो सेशन चलता है, एक फर्स्ट और एक सेकंड। पहला चलता है 5:30 से आपको 6:10 तक, फिर 6:10 से 6:50 तक। तो ये क्या है कि फर्स्ट सेशन कटने वाली है, सेकेंड सेशन में फिर आप लोग पुनः उसी लिंक से जुड़ जाएंगे जिस लिंक से आप लोग जुड़े थे। तो ये क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग एक अनोखा बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग वह खूबसूरत बिजनेस है जिसने संसार को सबसे ज्यादा करोड़पति दिए हैं। अगले करोड़पति आप हो सकते हैं यदि आप ठीक से जान ले कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। इस चीज को देखिए, क्या आपको बता रहे थे, नेटवर्क मार्केटिंग एक अनोखा बिजनेस है, एक अजूबा बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग वह खूबसूरत गुड मॉर्निंग सभी डियर फैमिली। गुड मॉर्निंग सभी डिएक्शन फैमिली। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। कोई अपना माइक अनम्यूट करके बताएंगे कि आवाज मेरी क्लियर जा रही है? क्लियर आ रही है आपकी सर। आवाज क्लियर ओके, थैंक यू। आवाज आ रही है सर। थैंक यू, थैंक यू। तो अभी देखिए क्या है कि आप लोगों को जो दिखाया जा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग। ये क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग और एक अनोखा बिजनेस है, जो कि आपको बता दिया गया है कि अगले करोड़पति आप हो सकते हैं यदि आप ठीक से जान ले कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। कि देखिए यही लोग नहीं जानते हैं। तो ये क्या है कि एक छोटी सी कहानी बारे में समझाएंगे। देखिए, एक बार की बात है कि एक जगह एक हाथी को खड़ा किया गया, ठीक है। और वहां क्या है कि 5-6 अंधे लोगों को बुलाया गया और अंधे लोगों से क्या किया गया, एक से पैर पकड़ाया गया। तो बोले क्या है, तो बोला एक कोई दीवार है जो कि आपका जिस तरह से मंदिर में बनता है गोल गोल दीवार, एक हमारा समझिए कि कोई पेड़ का डाली है यानी पैर को पकड़ने के बाद। दूसरा आदमी वो क्या है कि कान पकड़ाया गया। तो बोले क्या है, अंधे व्यक्ति। तो कान पकड़े बोले ये क्या है, आप क्या पकड़े हुए। तो उस अंधे ने कहा ये क्या है कि हमारा सूप है। तीसरे व्यक्ति ने क्या है कि हाथी को सूर को पकड़ा। तो बोला ये क्या है। तो उसको बताया गया कि एक वही अंधा व्यक्ति, एक व्यक्ति बोल रहा था ये लगता है कि एक कोई अजगर का मुंह है। और उसके बाद जब पांचवा व्यक्ति बुलाया गया तो दिखा देगा पेट का, बोला ये दीवाल है। और कोई छठा व्यक्ति क्या उसको ऊपर बैठा था, तो बोले कि कुछ है तो बैठने उठने वाला है। और कोई एक व्यक्ति पकड़ा है पूछ, तो बोले ये क्या है। तो बोले झाड़ू है कुछ पोछा मारने बांधने वाला। तो वहां देखिए अंधे व्यक्ति से पूछा गया कि ये हाथी मगर वो है क्या, वो वास्तविक में हाथी है। मगर उस अंधे को क्या दिख रहा है, कोई बोल रहा है और दांत को बोल रहा है, क्योंकि बोल रहा है तलवार है। तो वैसे ही क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग इस बिजनेस को अधूरा ज्ञान, आधा ज्ञान इसके बारे में नहीं जानने की वजह से लोग क्या करते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई फंसने वाला है, कोई जुड़ने वाला है, कोई ठगने वाला है, कोई इस तरह से करने वाला, बहुत तरह के नाम से लोग प्रसिद्ध कर दिए मार्केट में, जानकारी नहीं होने, क्योंकि वो क्या है अंधे हैं इसके प्रति। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए भारत में हर एक सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है। और इतना तो साल भर में आने साल भर में हमारी सरकार वैकेंसी भी नहीं है जितने बच्चे पैदा होते हैं। इससे साफ साफ पता चलता है कि बेरोजगारी दर अधिक है। तो फिर इतने सारे लोगों को रोजगार कौन देगा, आपको समझना पड़ेगा। तो ये किसी सदी का व्यवसाय नहीं, आपको कुछ कर सकते हैं। एक 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस नेटवर्क मार्केट या एमएलए है। भारत सरकार ने संगठन में फिक्की और केपीएमजी के अनुसार 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर जो कि ये फिक्की ये सरकार का बनाया हुआ संस्था है। केपीएमजी ये सरकार की बनाया हुआ संस्था है जो कि बता रही है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर लगभग 625 बिलियन आने की 62,000 करोड़ 62,500 करोड़ तक पहुंच जाएगा। सोच लीजिए इसका टर्नओवर। तब बताइए कि तब आपका इनकम कितना होगा। सोच लीजिए कि तब आपका इनकम कितना होगा। अभी आप अनुमान लगा लीजिए। डायरेक्ट बिजनेस एक ऐसा है जिसके कम पढ़े लिखे लोग और कम पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग सभी के लिए एक ऐसा अवसर है जिसको पैसे वाले भी कर सकते हैं और जिसके पास पैसा ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है वो भी कर सकते हैं। तो ये क्या है,
सभी इसे कर सकते हैं, इसे कोई भी कर सकता है। तीसरी बात, ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। यानी अगर आप पढ़े लिखे हैं तो बेस्ट है, और नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी बेस्ट है, यानी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या है, सिर्फ सीखना और सिखाना है। तो सीखने के लिए जैसे एक अनपढ़ कोई ट्रेन चला सकता है, कोई प्लेन चला सकता है, कोई बस चला सकता है, कोई ट्रक चला सकता है, तो यहाँ क्या है, सीख करके बात नहीं कर सकता है। एक अनपढ़ महिला कहीं कोई शादी में जा जा करके जब 1000 गीत गाना सीख सकती है, तो वही तो काम यहाँ है। जो आप वहां सुने हैं वही अगर सुनाना है और अपना इनकम बढ़ाना है। चौथी, हर जरूरी जानकारी मिलते हैं, यानी प्रत्येक दिन, जैसे सुबह हमारा जूम पे मिलता है, आपको शाम में आरबीस में मिलता है, प्रत्येक दिन सभी जानकारी आपको मिलते हैं। तो ये जानकारी आपको लेना बहुत ही आवश्यक है। ये क्या है, काम करने के लिए एक बनी हुई सिस्टम मिलते हैं। यहाँ क्या है, सिस्टम बना हुआ है और वही सिस्टम आपको मिलते हैं। सोच लीजिए, बना सिस्टम को मिलते हैं, जहाँ पे सिर्फ क्या है, उसको सिर्फ फॉलो करना है। आपको कोई बस दे दिया, बोले भैया तो इसका टायर लगाइए, इसका इंजन बैठाइए, इसको चले, तो कभी गाड़ी चला सकते नहीं। एक साइकिल आप नहीं चला सकते बिना सिस्टम में लगे हुए, क्योंकि जब तक उस सिस्टम में तभी आप चला सकते हैं। और उसका क्या, टायर दोनों वाला घटा दें अब बोले चलाइए, चल सकता है नहीं, क्योंकि उस सिस्टम से आउट है। तो वैसे ही यहाँ के आपको बनी बनाए सिस्टम मिलते हैं, और सिस्टम के अनुसार पे काम करके अपने जीवन में जो भी चीज चाहिए आपको, वो सारी सब चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं। छठी बात, ये क्या, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट और सर्विस मिलते हैं। तो आपको प्रोडक्ट के बारे में तो कहना ही नहीं है। आपको प्रोडक्ट का तो कोई क्वालिटी का तो मान लीजिए मार्केट में कोई है ही नहीं है इसके क्वालिटी में, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो टोटल यूनिक है। उसके बाद क्या है, लीडर बनने का मौका मिलता है। तो आप सभी लोग देख रहे हैं, हमारे जूम पे हो या हमारे आरबीसी पे या हमारे यूट्यूब चैनल पे हो, जो कि आप देखते हैं, ये वो महिला के बारे में जो लिखा हुआ कोटेशन रहता है कि एक महिला जो कि पहले एक अनपढ़ थी और घर में खाना बनाती थी, घर में खेती बाड़ी करती थी, वहां पे क्या है, उस खेती बाड़ी से निकल करके अपने सिर्फ जगह को बदल करके, और अभी के समय में क्या है कि वह कोई कह ही नहीं सकता है। ये जो महिला है वो एक अनपढ़ महिला है, वो महिला है, वो उसके पास कोई एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन वाले सस्पेंस पड़ जाते हैं कि ये इतना बात कैसे कर रही है एक अनपढ़ महिला, क्योंकि उन्हें लगातार सिखाया जाता है, उन्हें ट्रेंड किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग से आप सिर्फ ट्रेनिंग दे करके अपने एक शेर को भी अपने हाथ से नचा सकते हैं, और विदाउट ट्रेनिंग के एक बंदर को नचाना मुश्किल है, क्योंकि बंदर आपका मुंह नोच लेगा। कैसे, जब बिना ट्रेनिंग के उसे आप कुछ कहना चाहेंगे। तो ट्रेनिंग से आप एक शेर को भी नचा सकते हैं, और विदाउट ट्रेनिंग के बंदर को भी नचाना मुश्किल है। अगर ट्रेनिंग है आपके पास तो आप प्लेन भी चला सकते हैं, और विदाउट ट्रेनिंग एंड विदाउट सीखे साइकिल चलाना मुश्किल है। उसी तरह क्या, पैसिव इनकम मिलते हैं। तो यहाँ पैसिव इनकम का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि आप काम करें तो भी इनकम आ रही है, आराम करे तो भी इनकम आ रही है, आप घूमने जा रहे हैं तो भी आ रही है, आप कहीं पार्टी में हैं तो भी आ रही है। जैसे हमारे बहुत सारे, हमारे डिएक्शन में भी हमारे बहुत सारे बेटे हैं वरुण अग्रवाल सर, जो कि पिताजी मेहनत किए थे, और अभी वरुण अग्रवाल सर को वो दुनिया में नहीं रहे अग्रवाल सर,
मगर क्या है, अभी उनके बेटे को पैसिव इनकम के तौर पे प्रत्येक महीने उनका जो इनकम आता है गुरु अग्रवाल सर का 12 से 13 लाख रुपए प्लस। सोच लीजिए कितना पेड़ लगा को गए हैं। ठीक है, मेहनत तो भी आपको करनी पड़ेगी, हम सभी लोग को करना ही पड़ेगा। मगर एक दिन आप जब जाएंगे तो सभी लोग दंग रह जाएंगे कि ये क्या करके गए थे कि आखिर इनके लिए इतने लोग हैं, इतने लोग रो रहे हैं। ये पैसे में बहुत बेहतर चीज है। बात ये क्या, समय की आजादी मिलती है यहाँ पे। क्या है, समय का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई आपको ये नहीं कह रहा है कि आपको हाँ न किए काम कीजिए ही, आप मीटिंग में आइए ही, मीटिंग में जाइए। आप आइएगा, आप अपने लिए आइएगा, नहीं आइएगा अपने लिए नहीं आइएगा। तो ये क्या है, यदि मिलती है समय की याद, यहाँ पर कोई समय की बाउंडेशन नहीं है। यानी अपनी आपकी मेहनत की फल आपके जनरेशन को भी मिलता है। देख लीजिए, आपकी मेहनत, यानी जिस हमारे अग्रवाल सर तो चले गए तो उनका फल मिल रहा है बचे जाएंगे, देश घूमने का मौका मिलते हैं। तो अभी आप लोग देखे हैं, हम सभी लोग के बीच यहाँ हमारे पवन सर आए हुए हैं, जो कि अभी क्या है, मलेशिया से घूम करके आए हैं। 15 अक्टूबर को गए थे। हम समझ था कि 23-24 अक्टूबर के लगता है आए हैं लौट करके। अभी आप लोग देखे, देश विदेश घूमने का मौका। ये बताइए कि नॉर्मल व्यक्ति जो कि अपना खुद का व्यवसाय करते थे मार्केट में, मगर अभी क्या है, उन्हें कोई नहीं जानता था, उनको सिर्फ एरिया के लोग जानते थे। और अभी क्या है, हमारे जूम में उपस्थित है आप लोग के बीच हमारे पवन सर, जो कि क्या है, मलेशिया घूम करके आए। सोच, आप मलेशिया घूमने के लिए जाइएगा तो आपको कम से कम 2-2.5 लाख रुपया मान लीजिए रखिए, और घूमने पूरा अपना रूम आप रहिएगा लेकर के, फ्लैट रूम लेकर के रहिएगा, तो कितना पैसे को गारंटी लाख रुपए से ऊपर ही, 1-1.5 लाख रुपया आराम से खर्चा आपका हो जाएगा। मगर क्या फ्री में घूम करके आए हैं, तो आप भी फ्री का विदेश टूर कर सकते हैं। किसी को काम पर रखने की जरूरत नहीं, किसी को भी काम पर रखने की जरूरत नहीं है। सोच लीजिए, यहाँ पे क्या है, हर जगह आप दुकान लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, या कोई दूर के कहीं भी कुछ लगाते हैं, तो वहाँ क्या आप खुद भी हैं, अपने साथ स्टाफ भी रखना पड़ेगा अगर ज्यादा बड़ा दुकान है तो। और नहीं तो आप खुद ही वहाँ का गुलाम है कि जब तक आप शटर उठाएंगे नहीं, शटर गिराएंगे तो पैसा आएगा नहीं। तो यहाँ किसी स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, 21st सेंचुरी स्किल। यहाँ क्या है, कौन कौन सी, ये क्या क्या सीखना पड़ेगा, एक ही गोल है, एक ही गोल है यहाँ, स्किल सीखना पड़ेगा। तो क्या है, पहला नॉलेज लेना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा। दूसरा क्या है, लर्निंग करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और क्या है, तीसरा क्या है, कॉम्पिटेंस, यानी कि लगातार आपको सीखते रहना। वो यानी स्किल और एजुकेशन, यानी कौशल और बनाम शिक्षा। यानी स्किल और शिक्षा दोनों में क्या, यानी स्किल यानी खुद किसी पर क्या है कि आपको स्किल और शिक्षा दोनों में क्या होता है कि आपको शिक्षा है मगर वहां पे उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या है कि शिक्षा आपको कोई काम का नहीं है। तो स्किल यानी यहाँ पे क्या आपको कौशल, यानी उसमें क्या परिपूर्ण भी आपको किया जाएगा और एजुकेट भी आपको किया जाएगा। यानी कोई भी काम में से प्लान लेना है, लोगों से मिलना है, लोगों से बात करना है, लोगों से मिलना है, लोगों से बात करना है, लोगों से कैसे बात करना है, किस तरह से बात करना है, इसके प्रति आपको लगातार लोग
सिखाएंगे और उसके बाद एजुकेट करेंगे। यहाँ पे क्या बिजनेस मॉडल क्या है इसका? वितरण, संगठनात्मक विकास और प्रतिस्पर्धात्मक, और उसके बाद टारगेट